हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच इज़ रिगार्डिंग कोरम फॉर द मीटिंग। कोरम मीन्स बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who must be present in order to constitute a valid meeting। मतलब जो प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में टू फॉर्म अ कोरम, मतलब पर्सनली प्रेजेंट जो होते हैं। प्रॉक्सी को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते। जो प्रॉक्सीज भी कई लोग जो ऑथराइज है प्रॉक्सी को रखने के लिए वो प्रॉक्सी रख सकते हैं, बट फॉर द वांट ऑफ कोरम हम प्रॉक्सीज को कंसिडर नहीं करते हैं। So quorum means minimum number of members who are personally present in the meeting to form to constitute a valid meeting। अब कोरम किस कंपनी में कितना चाहिए वो भी तो होना चाहिए ना। तो कंपनीज एक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि कहाँ कहाँ कितने लोग होने चाहिए। सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कोरम के लिए सिर्फ मीटिंग में अगर दो लोग भी है, दो मेंबर है मतलब बेसिकली, तो उसे वैलिड मीटिंग कंसिडर किया जाएगा और कोरम फॉर्म हुआ है वो मान लिया जाएगा, कोरम प्रेजेंट है वो मान लिया जाएगा। इन केस ऑफ ओपीसी कोरम की ज़रूरत इस केस में नहीं है। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी यहाँ ही कंपनीज एक्ट का सेक्शन 103 का कोरम हम देखते हैं मेजरली। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं उस बेसिस पर कोरम क्या होनी चाहिए वो कंसिडर किया जाता है। सो इफ़ पब्लिक कंपनी के टोटल मेंबर्स 1000 या उससे कम हैं तो कोरम के लिए 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। इन केस 1000 से ज़्यादा है, अप टू 5000 मेंबर्स है, तो 15 person should personally present in the meeting to form a valid quorum, to मतलब constitute a valid meeting। अगर 5000 से ज़्यादा है पब्लिक कंपनी के members, then 30 persons needs to be personally present in a meeting to form a quorum। So 5, 15 and 30 in the individual cases to form a quorum। ये हो गया पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स इनफ है और ओपीसी के लिए कोई नंबर नहीं है। आगे आते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में। जो कोरम है उसमें एओए में प्रोवाइड अ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स, विच मीन्स जो नंबर्स यहाँ हमने पढ़े हैं इसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है वो लार्जर नंबर कंसीडर कर सकता है, बट उससे कम नहीं। जैसे कि यहाँ 1000 से कम मेंबर्स है और 5% होने चाहिए पर्सनली, तो 5 का 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 का 4 नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड अ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स बट नॉट लेस। जॉइंट होल्डर्स जो होते हैं उन्हें हम सिंगल होल्डर कंसिडर करेंगे। पर्सन इन अ डिफरेंट कैपेसिटी वो उन्हें हम कंसिडर करेंगे सेपरेट मेंबर। जो सेपरेट अपने अपनी कैपेसिटी से आते हैं हम उन्हें सेपरेट ही कंसिडर करेंगे, लॉजिकल है। जो प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है एज पर सेक्शन 112 कैन अपॉइंट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो फिजिकली तो मतलब खुद तो आएंगे नहीं प्रेजेंट होने, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन कर सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट? अ प्रेसिडेंट और अ गवर्नर एज पर सेक्शन 113। बॉडी कॉर्पोरेट्स जो है दोज कैन अपॉइंट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो बेसिकली क्या कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर और बॉडी कॉर्पोरेट कैन अपॉइंट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन देयर बिहाफ। नेक्स्ट, ऑडिटर, CS, कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, दोज विल नॉट बी काउंट इन कोरम। मतलब ऑडिटर है कंपनी के, कंपनी सेक्रेटरी है या डायरेक्टर है, उन्हें कोरम के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। मतलब एक मीटिंग चल रहा है उसमें ऑडिटर भी बैठे हैं, CS बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं और एक ही इन द फर्स्ट केस इसमें एक ही सिर्फ मेंबर आया है कि पर्सनली प्रेजेंट है और इनको कंसिडर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनको एक्सक्लूड करके हमें कोरम फॉर्म करना है। कोरम शुड बी प्रेजेंट विद इन ½ an hour ऑफ द मीटिंग, विच मीन्स जो आधे घंटे के अंदर अंदर मीटिंग
कोरम प्रेजेंट हो जाना चाहिए. इफ़ नॉट देन मीटिंग विल बी adjourned टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम, प्लेस और एज द बोर्ड में डिसाइड. मतलब अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट हो जाता है तो मीटिंग चालू रहेगी, वरना वो मीटिंग adjourn हो जाएगी टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम एंड प्लेस और जैसे भी बोर्ड डिसाइड करता है. इसके अलावा कुछ भी 3 दिन का नोटिस रिक्वायर्ड होगा. किस केस में? adjourn मीटिंग में. अब नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, उसमें भी तो नोटिस देना पड़ेगा, तो 3 डेज़ का नोटिस देना होगा और एडवर्टाइजमेंट देनी होगी अबाउट सच मीटिंग इन अ न्यूज़पेपर. नेक्स्ट आते हैं, इफ़ एट द adjourn मीटिंग also quorum is not present then the members who are present will be counted as a quorum. मतलब जब adjourn मीटिंग होती है और उसमें भी quorum present नहीं है तो adjourn मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड कैंसल्ड फॉर द want of quorum. quorum नहीं है इसलिए हम adjourn मीटिंग को भी कैंसिल नहीं कर सकते. तो adjourn मीटिंग में अगर जितने लोग आए हैं उसको कंसिडर कर लिया जाएगा quorum में. नेक्स्ट, quorum should be present while passing each and every resolution. quorum जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं हर रिजोल्यूशन में quorum प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आ गए 1-2 रिजोल्यूशन हुआ और बाकी में फिर वो quorum प्रेजेंट ही नहीं था और ऐसे रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. इफ़ मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय requisitionist एज पर सेक्शन 100 then such meeting cannot be adjourned for the want of quorum and will stand cancel. मतलब सेक्शन 100 के अंदर हम जो requisitionist मीटिंग को बुलाते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उनको for the want of quorum हम उसे adjourn नहीं कर सकते. उनको फिर या तो कैंसिल हो जाएगी तो उसको adjourn नहीं कर सकते हैं. So this is all about section 104 कोरम, जिसमें बहुत सी कंडीशंस है जो कि अलग अलग सेक्शन पे भी थी, तो उसको कंबाइन करके इसमें बता दिया है ताकि सब कुछ एक जगह पर मिल जाए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन 103. थैंक यू सो मच.